नमस्कार, स्वागत है आपका। एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक अनोखी दुकान देखने को मिली है। यहाँ ना कोई हेल्पर है, ना कोई कैशियर है और ना ही कोई कैमरा। ये दुकान बस भगवान भरोसे चलती है। इसके मालिक खुद लड्डू गोपाल है। देखिए संजीव चौधरी की एक खास रिपोर्ट। कहते हैं ऊपर वाला सब देखता है और विश्वास सबसे बड़ी डोर है किसी भी व्यक्ति के लिए। अगर विश्वास किया जाए तो फिर विश्वासघात करना मुश्किल होता है। जबलपुर में एक इसी तरीके की एक दुकान खोली गई। इसे दुकान कहना तो गलत बात होगा, छोटा सा शब्द होगा। एक ये पूजा गृह है लड्डू गोपाल का। यहाँ लड्डू गोपाल का मंदिर भी है और प्रसाद भी विक्रय किया जाता है। यहाँ कोई नहीं है, देखने वाला ईश्वर है। लड्डू गोपाल ही सब कुछ देख रहे हैं। आप आइए, दर्शन कीजिए, पूजन कीजिए और जो लड्डू रखे हैं उसका मूल्य यहाँ निर्धारित है। उसे अपने आप पैसे चुकाइए और घर ले जाइए। कोई नहीं देखता, ना यहाँ कोई सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, ना कोई सर्विस करने वाला है। यहाँ पर जो कुछ भी है वो सब भगवान पर आश्रित है। यहाँ अलग अलग तरह के लड्डू हैं। बहुत सारे लड्डू तो देखिए ख़त्म भी हो गए हैं। बेसन के वनस्पति घी के लड्डू हैं, 1 किलो वजन 280 रुपये का है। गोंद के लड्डू हैं, 200 रुपये किलो है। बेसन वनस्पति घी के जो लड्डू हैं वो 70 रुपये के 250 ग्राम हैं। और भी अलग अलग तरह की अलग अलग वैरायटी के लड्डू हैं। यहाँ इस मंदिर में या इस दुकान में कोई देखने वाला नहीं है। आप आएँ, अपना पैसा, आपको यदि ये लड्डू चाहिए है, इसकी मूल्य 150 रुपये है। यदि मैं इस लड्डू को घर ले जाना चाहता हूँ तो मैं 150 रुपये यहाँ जो दान पेटी है उसमें डाल दूँ या फिर QR कोड से डाल दूँ। यदि आपके पास पैसे ज़्यादा हैं और यदि आपके पास आपने 500 रुपये का नोट दिया और 400 रुपये के लड्डू आए हैं या 350 रुपये आपको वापस लेने हैं, तो यहाँ पर देखिए आप, ये इसको देखने वाला भी कोई नहीं है। नोट रखे हुए हैं, आप इससे पैसे वापस ले सकते हैं। सब कुछ ईमानदारी पर है, सब कुछ आपके ऊपर है। और एक इस मंदिर की सबसे बड़ी बात यह है कि यदि आपके पास पैसे कम हैं या नहीं हैं और आप लड्डू ले जा रहे हैं तो वो भी कोई रोकने वाला नहीं है। कोई ये नहीं कहेगा कि आप ये मंदिर से लड्डू चुरा के ले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस दुकान के, इस परिसर के जो ऑनर हैं उनका ये मानना है कि चोरी कोई नहीं करता। निसंदेह यदि इस बार उसके पास पैसे नहीं हैं और वो ले जा रहा है तो जल्द ही अगली बार जब वो आएगा तो वो पैसे चढ़ा कर जाएगा। नो प्रॉफिट नो लॉस पर ये दुकान चलती है। इसका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है। इसका उद्देश्य लड्डू गोपाल से आम जनता के बीच में एक संबंध स्थापित करना है, विश्वास जागृत करना है और यह बताना है कि कोई ना कोई तो देख रहा है। आप, ऐसा नहीं है कि इस दुनिया में ईमानदार लोग नहीं हैं। ईमानदार लोग बड़ी मात्रा में हैं, बड़ी संख्या में हैं और उन्हीं ईमानदार लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए इस प्रयोग को किया गया है। ये भारत में एकमात्र प्रयोग है जहाँ पर कोई नहीं देखता, कोई नहीं देखता। ये सब आपकी ईमानदारी है और ऊपर वाला लड्डू गोपाल सब देख रहा है। आप लोग आए हैं, आपका आज बर्थडे है, आज अपने बर्थडे के लिए ये लेने के लिए आए हैं। ये युवा बंधु हैं, इन्होंने 200 रुपये के नोट रखे और अपने मन से 150 रुपये का लड्डू खरीदा और 50 रुपये वापस ले लिए। जी, तो कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया है। और भगवान मंदिर से प्रसाद ले रहे हैं और शुद्ध मतलब भगवान जी खुद ही इसका विक्रय कर रहे हैं, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है और बहुत टेस्टी है। लड्डू तो कई जगह मिलते हैं पर ये लड्डू गोपाल के जो लड्डू है और नई चीज़ समझ में आई। और जबलपुर जैसे शहर में ख़ास तौर से तो ये नया प्रयोग समझ में आया। मेरे ख्याल से पूरे भारतवर्ष में भी ऐसा कभी मैंने नहीं सुना है, ना देखा है। तो आज यहाँ आकर बड़े प्रसन्नता हुई मुझे कि मैंने लड्डू लिए हैं, शुद्ध घी से बने लड्डू लिए हैं। और आज मेरा चूँकि जन्मदिन है, मैं सबको बांटूंगा और एंजॉय करूँगा। संस्कार धानी में कहिए या पूरे भारतवर्ष में कहिए या पूरे विश्व में कहिए,
बहुत अच्छी बात की है और आज के इस युग में ये बहुत ही अच्छी बात है। ये लड्डू गोपाल का इनके मेरे मित्र का बर्थडे के साथ हम लोग बहुत सुंदर तरीके से मनाएंगे, बहुत आनंद आएगा। जी अंकल जी आइए, आप भी अभी लड्डू खरीदने के लिए आए हैं? यहाँ लड्डू जी मैं दुर्ग से आया हूँ। दुर्ग से आए? हाँ जी यहाँ हम लोग एक फंक्शन में आए हुए हैं और जब आज ही इसका व्हाट्सएप देखा तो लगा कि अब जबलपुर में है तो इसका फ़ायदा लिया जाए और इसके दर्शन किए जाएं। उसी सिलसिले में हम लोग आए हैं यहाँ पर। देखिए ये इस तरह से इन्होंने एक और व्यवस्था की है कि सारे नोट जो है वो नए रखे जाएं, ताकि बैंक वालों ने भी सहयोग शुरू किया है कि सारे फिलिंग जो नई होती है। 10 रुपए का नोट जो कहीं नहीं मिलता आजकल, 10 रुपए के नोट मिलना बड़ा मुश्किल हो गया है 10 और 20 का, लेकिन आपने ये व्यवस्था करके रखी है कि यहाँ पर 10 और 20 के सारे नोट नए रहें, ताकि लोगों को ले जाने में आसानी हो, कोई गलती ना हो, कोई गड़बड़ी ना हो। तो इस तरह से नोट फिल किए जा रहे हैं। मैंने पांडे जी से ये भी पूछा था कि अगर कोई नोट ही उठा के ले जाए, क्योंकि चोरों की कोई कमी नहीं है, नोट ले जाए, तो उनका कहना है कि ले जाए तो ले जाए, जिस तरह से वो लेके जाएगा उसी तरह से वो दे के भी जाएगा। ये विश्वास है लड्डू गोपाल पे। देखिए कितने सारे लोग आज यहाँ पर आए हैं। आप कहाँ से आए? मैं सदर जबलपुर में रहता हूँ जी। और मैंने आज सवेरे ही व्हाट्सएप पे देखा तो बड़ी उत्सुकता हुई जाके देखूँ लड्डू गोपाल जी ने यहाँ का जो पांडे जी ने जो व्यवस्था बनाई है, बहुत सुंदर और अभूतपूर्व, मतलब अविस्मरणीय प्रयास है ये जी। और पूरे संस्कार धानी इसका लाभ उठाएगी। भाई साहब रवि पटेल, यही सुभद्रा कुमारी चौहान से हूँ और बहुत समय से हमारे यहाँ जो भी कार्यक्रम होता है वहाँ लड्डू यहीं से लेके जाते हैं हम लोग। मैं गढ़ा से आया हूँ, सुनील राय। मुझे आज सुबह जानकारी मिली कि अपने जबलपुर संस्कार धारनी में भी एक ऐसी दुकान है जिस पे भगवान पर अटूट विश्वास है। तो वो विश्वास यहाँ थोड़ा देखना चाह रहा था, देख के बहुत अभूतपूर्व खुशी हुई कि सनातनी धर्म का पालन करते हुए हम लोग यहाँ पर लड्डू गोपाल के दर्शन भी कर रहे हैं। साथ में लड्डू जो शुद्ध है वो लड्डू का देखा भी है और उसका स्वाद भी बहुत शुद्ध देसी घी के बने हुए लड्डू है। उनको धन्यवाद देता हूँ मैं पांडे जी को कि उन्होंने एक ऐसी कल्चर को लाया है जिससे संस्कार धारनी के लोग बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं धार्मिक उससे। जी धन्यवाद। ये पांडे साहब हैं, राजेश पांडे जी, विजय पांडे साहब। विजय पांडे साहब ने ही ये प्रकल्प शुरू किया है और ये इनका वैसे एक अलग तरीके का कॉन्सेप्ट है। सामान्यतः पर लोग मिठाइयाँ बनाते हैं, लेकिन आप सिर्फ लड्डू बनाते हैं, वो भी सिर्फ प्रसाद के लिए। मतलब वो लड्डू विक्रय के लिए नहीं होते, उसमें प्रॉफिट का कोई हिस्सेदारी नहीं है। वो शहर के जो बड़े मंदिर हैं, ग्वारी घाट हैं, रामलला मंदिर है, वहाँ जो प्रसाद आपको मिलता है वो लड्डू गोपाल का प्रसाद मिलता है। तो विजय पांडे साहब जी, एक अनोखा आपने ये काम किया है। जी, अब हमने तो नहीं चालू किया, कहना चाहिए, क्योंकि प्रेरणा हुई कि जब पिताजी इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर थे तो बोलते थे विश्वास करो, भगवान पे विश्वास करो। तो वो चीज़ हमको ध्यान में थी, तो इसलिए हमने विश्वास के रूप में खोली है। तो हमने इसलिए खोली कि ये लोग विश्वास पे रहे और गरीब आदमी भी जिनके पास पैसे नहीं है और बच्चों को लड्डू खिलाना है अच्छा, तो वो यहाँ पे आके हमसे बोलने में संकोच कर सकते हैं, पर उनको नहीं कर सकते। भगवान के सामने बोल के लड्डू ले जाएं, जब पैसे की व्यवस्था हो तब 5-6 में जब भी होता आप वो दे जाएं। तो ये आपको ऐसा नहीं लगता कि आज की दुनिया में जहाँ सबसे ज़्यादा चोरी चल रही है, लोग अब विश्वासघात कर रहे हैं, लोग एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आपने जो ये किया है ये ऐसा ना हो थोड़े समय में ही उड़ जाए? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं लगता हमको, क्योंकि जिस विश्वास पे चालू किया है वो विश्वास कायम है। और जब प्रभु बैठ गए, जब कैमरा अपन लगाते हैं आदमी की पहचान के लिए, तो कैमरे में आदमी अपना चेहरा छुपा सकता है। ये हमने इनको बैठा दी, इतना बड़ा कैमरा है कि उनके अंतरात्मा की फ़ोटो वो ले सकते हैं। किस भाव से आ रहा है वो उनको मालूम है, कि इसके पास है नहीं है, कि चोरी के हिसाब से आ रहा है क्या, वो जानेंगे, उनका काम जानेंगे। तो हमने को अपना बेटे रूप में माना है, तो उनके सुपुर्द कर दिया। अब उनके धंधे में हम इंटरफेयर नहीं करते। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं विजय पांडे साहब की। कैमरा तो सिर्फ चेहरा देखता है, लेकिन ये जो प्रभु विराजमान है, ये प्रभु अंतरात्मा को स्कैन कर लेते हैं। और यदि आपकी आत्मा में चोरी या छल कपट है तो वो भी ये स्कैन कर लेंगे। और यदि आपकी आत्मा में शुद्धि है पर पैसे नहीं हैं तो उसे भी समझ लेंगे। और आपकी आत्मा में यदि शुद्धि है और अभी पैसे नहीं है, तो ये पूरा विश्वास है कि लड्डू गोपाल आपको इतना संपन्न बनाएंगे कि आप अगली बार जब आएंगे तो प्रसाद के
पैसे भी चुका कर जाएंगे। तो ये पूरा जो माजरा है, ये जो पूरा विश्वास का ही है। जो कुछ भी है सब कुछ विश्वास पर है। जो भी यहाँ आएगा विश्वास के साथ आएगा और प्रसाद लेकर जाएगा। एक बहुत अनोखी पहल है। 3 दिन हुए हैं, 3 दिनों से पूरे देश भर से फ़ोन आने शुरू हो गए हैं, वीडियो वायरल हो गए हैं कि लोग चाह रहे हैं, कोई दिल्ली में चाह रहा है, कोई कलकत्ता में चाह रहा है कि पांडे साहब वहाँ भी इस तरीके का प्रकल्प शुरू करें, कोई फ्रेंचाइजी की बात कर रहा है। लेकिन ये तो विश्वास का मामला है और जिसका भी विश्वास होगा, लड्डू गोपाल का विश्वास पांडे जी पर होगा, तो इस तरह की दुकानें पूरे देश में बहुत जल्दी खुल जाएंगी। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, NDTV के लिए।